व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पता है आपको सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेसेस वो होते हैं जो आप खरीदो और आपके पास वो हमेशा रहे। अगर वो बिजनेसेस कभी फ्लॉप नहीं होंगे। चार्ली मगर ने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा है कि अगर आपको जिंदगी में अमीर होना है तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि वैसे स्टॉक खरीद लो जो कभी बिजनेस फ्लॉप नहीं होंगे। बस ये सोचो कि क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं हो सकता है, क्या मतलब क्या किसके चांसेस बहुत कम है। तो उसमें ऐसे हमेशा ऐसे स्टॉक्स आते हैं, आप उनको ऐसे बिजनेसेस को पकड़िए जो कभी लोग लोग कभी वो कंपनी बैकरप्ट नहीं होगी। क्या चीज़ है जो लोग खरीद खाना छोड़ेंगे नहीं? जैसे कि हो गया ब्रेड। ब्रेड कभी लोग खाना नहीं छोड़े, राइट? जब भी वो भी आ जाएगी, कोई बीमारी आ गई, कोई बड़ी कैलेमिटी आ गई, पर लोग तब भी खाना नहीं छोड़ेंगे, तो ब्रेड तो हमेशा बिकेगी, दूध तो हमेशा बिकेगा। ऐसी कोई भी कन्फेक्शनरी का आइटम जो डेली नीड से रिलेटेड है वो हमेशा बिकता ही रहेगा। और ऐसे बिजनेस को अगर आप खरीदते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल डील होती है, इसलिए क्योंकि ऐसे बिजनेस कभी भी गिरते नहीं, और गिरते भी हैं तो बहुत कम गिरते हैं और हमेशा चलते रहते हैं। इसलिए चलते रहते हैं हाउ, क्योंकि ये तो लोग इसलिए चलते रहते हैं क्योंकि लोग तो हमेशा खाना खाएंगे, राइट? बट एट द सेम टाइम ऐसे बिजनेसेस कभी फ्लॉप भी नहीं होते, क्योंकि आप आगे तो बढ़ते रहेंगे पर एट द सेम टाइम थोड़ा स्लो करेंगे। अगर आप सोचें कि ऐसे बिजनेसेस में एकदम से बहुत बड़ी वेल्थ बन जाए तो एकदम से नहीं बनेगी, पर आपकी लाइफ टाइम में ये आपको एक वेल्थ बना के दे देगी। दीज आर कॉल्ड कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बिजनेसेस, जो चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमेशा ऐसे बिजनेसेस को खरीदो जो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल लास्ट करें। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे कंपनी को खरीदो 20 साल लास्ट करें। अगर अपनी कंपनी 20-25 साल लास्ट कर गई और बैंकरप्ट नहीं हुई या दिवालिया नहीं हुई तो आप ऑटोमेटिकली अमीर हो जाएंगे। तो ऐसे बिजनेसेस कौन से होते हैं? ऐसे बिजनेसेस होते हैं जैसे ब्रेड, जो जो डेली के प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर ऐसे जो कभी भी लोग हमेशा खरीदते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी का भी एक ऐसा बिजनेस है जो वॉरेन बफेट का बड़ा फेवरेट बिजनेस है, क्योंकि ये बिजनेसेस स्लोली ग्रो करते हैं, पर ये बिजनेसेस आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज हमेशा चलती रहेंगी और लोग इंश्योरेंस खरीदते रहेंगे। ऐसे ही मैं स्टॉक एक ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, जो मैंने खरीदा था 2020 के टाइम जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी। बहुत छोटा सा मैंने बेट किया था उसमें, ऑलमोस्ट उसमें मेरे पैसे 3 गुना हो चुके हैं। तो पर मैंने बहुत छोटे से 10-15 स्टॉक खरीदे, 10 भी नहीं खरीदे थे, 10-15 स्टॉक खरीदे थे उस टाइम पे, थोड़े से जब लिस्ट हुआ था ये। तो और आज वो 3 गुना हो गए। पर काश उस टाइम पे मैंने ट्रक खरीद भर के पैसा डाल दिया होता तो आज उसमें मजा आ जाता। पर ठीक है, दिस इज वॉट इट इज, राइट? तो आज हमारे पास जो स्टॉक है वो है मिसेस बैक्टर्स फूड स्पेशलिटीज, राइट? अब ये है क्वाकर क्रैमिका फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड। और देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। तो ये है भाई साहब, लीडिंग इंटरप्राइज इन 1978 बाय मैन्युफैक्चरिंग आइसक्रीम्स एंड बिस्किट्स। तो पहले बेसिकली रजनी बैक्टर इसको स्टार्ट कर ने किया था, रजनी बैक्टर ने स्टार्ट किया था 1978 में। और ये आइसक्रीम, ब्रेड और बिस्किट्स बनाते थे, राइट? और अभी मिसेस फैक्टर इज अ लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स एंड रेडी टू ईट डेजर्ट्स। तो ये बनाते हैं इंग्लिश ओवन करके, और क्रैमिका जो है वो इनका प्रोडक्ट है, ब्रांड। तो क्रैमिका शायद मेरे हिसाब से जो हमारा वो है ओरियो, आई थिंक वो क्रैमिका ही है। तो ओरियो तो दबा के शुगर पे खिलाता है बच्चों को, तो खैर वो जो भी है, पर क्रैमिका का जो प्रोडक्ट है वो इन्हीं का ब्रांड है, राइट? तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका बेसिकली है बिस्किट्स, दूसरा है बेकरी प्रोडक्ट्स, तीसरा है हेल्थ फोकस्ड ऑफरिंग्स। ओ, हेल्थ फोकस्ड यानी कि जीरो मैदा कोकोनट कुकीज। पता है, एक जगह तो ये क्रैमिका बना रहे हैं जब भयंकर शुगर डाल रहे हैं बच्चों के लिए, और दूसरी जगह बना रहे हैं हेल्थ फोकस्ड जीरो मैदा कोकोनट कुकीज। चलो ठीक है भाई। चौथी जगह ये बना रहे हैं रेडी टू ईट डेजर्ट्स लाइक चोको चिप मफिन। तो ये बना रहे हैं। पांचवा है इनका स्पेशलिटी एक्सपोर्ट्स, इंटरनेशनली एडेप्टेड क्रैकर्स, कुकीज एंड क्रीम्स। तो ये सारा ये काम कर रहे हैं। बिस्किट डिवीजन इनका सबसे बड़ा है, 59% कमा रहे हैं बिस्किट डिवीजन से। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं भाई, आप बोलो तो आपके नाम का बिस्किट बना देंगे। और ब्रेड का डिवीजन इनका 38% है। तो बिस्किट और ब्रेड जो इनका है वो मोटा मोटा इनका सबसे मोटा धंधा है। अब आप ये सोचो, ब्रेड और बिस्किट तो लोग खाते ही रहेंगे, चाहे इकोनॉमी में मंदा आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोविड आ जाए, बिस्किट और ब्रेड तो लोग खाएंगे, राइट? तो ऐसी कंपनीज हमेशा लास्ट करती है फॉर लाइफ टाइम। और इसलिए ऐसी कंपनीज आपको आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही बढ़िया हेज देती है, क्योंकि ये कंपनीज बैंकरप्ट नहीं होती थी आसानी से, क्योंकि लोग तो प्रोडक्ट तो खाएंगे, ब्रेड तो खाएंगे, कुछ तो करेंगे ना खाने के लिए।
तो ये वाली बात। तो चलो इसको समझते हैं, एक बार फाइनेंशियल्स पे जाते हैं इसके। अब इतनी कहानी करने के बाद कि मार्केट कैप क्या है 8,000 करोड़ का, यानी कि अभी भी ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो अगर ये ब्रिटानिया का मार्केट शेयर ले रही है और ब्रिटानिया को टक्कर दे रही है, तो ये कंपनी आगे ग्रो करने के चांसेस के बढ़िया है। करंट प्राइस है 1300 रुपये, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 60, यानी कि थोड़ा सा उस हिसाब से महंगा। बुक वैल्यू 190, यानी कि बुक वैल्यू से स्टॉक काफी महंगा। डिविडेंड यील्ड है 0.22%। आरओई देखें, आरओसी ही है 18% और आरओई है 15%, यानी कि ठीक ठाक आरओई है। कुछ बहुत बड़े झंडे ये गाड़ी रहे। फेस वैल्यू है 10। अब आगे चलते हैं और 10 साल का चार्ट देखते हो। तो भाई 2020 में ये लॉन्च हुआ था 500 रुपए के आसपास, तब मैंने भी खरीद लिया वैसे। और अभी ये ऑलमोस्ट चल रहा है 1400 रुपये में, 3 गुना हो गया पैसा। तो 3 गुना इसमें पैसा मेरा भी हो गया, जो कुछ 5-10 शेयर मैंने लिए। तो ये वाली कहानी है। अब इसका टॉप था भाई 2100 रुपये का, तो 2100 रुपये से गिर के अभी देखो कि इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, तो ये आपको बार्गेन प्राइस में मिल रहा है 1360 रुपये में। तो आप इसको सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। आप रोज देखें तो कंपनी ने डेट खत्म कर दिया, डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 36% की गुड प्रॉफिट ग्रोथ की डिलीवर की है, बढ़िया है, डिविडेंड भी दे रहा है। तो ये इसका प्रो है। कौन यही है कि भैया अपनी बुक वैल्यू से काफी महंगा मिल रहा है। आगे चलते हैं इसको और एक बार ईयरली रिजल्ट देखते हैं। तो ईयरली है प्रॉफिट एंड लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2018 में 86 करोड़ का, आज है 246 करोड़ का। 2018 से 246 करोड़ पहुंच गया। अभी कितना हो गया, 7 साल हो गया। 7 साल में इसने अपना जो वो है वो 3 गुना कर दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 7 साल में 3 गुना हो गया है। तो इसको आप समझे कैसे आप समझना चाहेंगे। नेट प्रॉफिट 36 करोड़ था पहले और अब हो गया है 139। तो अपने प्रॉफिट को भी इसने 36 40 मान लें तो 43 गुना से ज़्यादा कर दिया है। गुड, 3.5 गुना के आसपास इसने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं और कैश फ्लो देखते हैं इसका फटाफट। कैश फ्लो देखो आप, 109 करोड़ था 2020 में और 161 है अभी। तो 161 को हम 150 मान लेते हैं। 150 को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 4500 करोड़ का होना चाहिए मार्केट कैप इसका। अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करें अगर अपने 150 के आसपास, तो 4500 होगा। और 161 करोड़ है, तो हम मान लेते हैं 4500 के आसपास, 4600 4700 4600 करोड़ के आसपास मान लें, 4600 करोड़, राइट। और अभी इसका जो मार्केट कैप है वो दिख रहा है 8,000 करोड़, यानी कि उस हिसाब से कैश फ्लो के हिसाब से ये ऑलरेडी महंगा मिल रहा है। तो ये 8,000 करोड़ पे पहुंच गया भाई। तो कैश फ्लो के हिसाब से तो ये महंगा मिल रहा है स्टॉक अभी। तो इसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखें 60 का, उससे भी समझ में आता है कि ये थोड़ा सा महंगा तो है। पर ऐसे स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा सस्ते मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि इनमें कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है। तो ये आगे ही मिलते हैं, महंगे पी पे मिलते हैं और ये महंगे पी पे ही चलते रहते हैं। एक और आपको स्टॉक मैं बताता हूँ, ब्रिटानिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी आप देखेंगे कि ये महंगे पीई पे ही चलते रहेंगे हमेशा, कभी आपको बहुत सस्ते पीई पे मिलेंगे नहीं, क्योंकि एफएमसीजी स्टॉक्स इनका यही रोना है। चलिए प्रोमोटर को देखें, बात प्रोमोटर्स के पास है 49% और एफआईआई के पास है 15%, डीआईएस के पास है 20% और पब्लिक के पास है 15%। यानी कि एफआईआई डीआईएस इसमें अच्छे से घुसे हुए हैं 15 और 20% की होल्डिंग लेके। प्रोमोटर के पास 50% के आसपास है, 49% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास भी 15% की होल्डिंग। पब्लिक के पास से होल्डिंग कम हुई है, क्योंकि पब्लिक 2022 में 32% थी, 32% से 15%, यानी कि आधी पब्लिक सफा इसमें से। और अगर आधी पब्लिक आगे और सफा हो जाएगी तो ये स्टॉक बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद एफआईडीआई हाथ में आ जाएगा और एफआईडीआई इसको चलाएंगे बढ़िया। तो पता नहीं, मतलब चलाएंगे नो बड़ी नो, बट ठीक है, राइट। तो ये है कहानी इस स्टॉक की। और अगर आपको लगता है कि पब्लिक इसमें से निकल रही है तो आपको घुसना चाहिए, तो मे बी आप थोड़ी सी अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, थोड़ा सा और गिरेगा और करेक्ट होगा, 60 का पी थोड़ा सा और करेक्ट होगा तो आपको और मौका मिलेगा घुसने का। और अगर इसमें आपको मौका मिलता है तो आप इसमें एक डिसेंट रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स, एफएमसीजी के स्टॉक्स हमेशा चलते हैं और ये ज़्यादा एक तरीके से बुलेट प्रूफ होते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो एफएमसीजी के स्टॉक्स इसलिए आपको एक हेज प्रोवाइड करते हैं आपके पोर्टफोलियो में। अगर आप कभी भी लेते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, मिस्टर बैक्टर, इस तरह के स्टॉक्स, इसमें आप बहुत लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हैं कि चलो यार 12% के हिसाब से मेरा कंपाउंड हो रहा है पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप अगर सोचे इसमें कि एकदम से ये स्टॉक भागेगा और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लायर बन जाएगा, तो उसकी चांसेस बहुत कम होते हैं ऐसे स्टॉक्स में, राइट। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।
ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए, अगर आपको अपना डिसीजन लेना है तो कुछ सोच समझ के लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।